नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एपी फास्ट 500 mg जो टैबलेट है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है, इसका तैयार किया गया है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है लेवेटिरासीटम, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 115 रुपये 79 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारा तरीका है जहाँ पर जाके आप आपके टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है और ये आपके टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। तो खैर, अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी जैसा बीमार होता है, या फिर किसी को सीजर्स यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचनी जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि खिंचनी जैसा बीमार होता है, तब क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको मेनली प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी या फिर किसी को सीजर्स यानी कि खिंचनी जैसा बीमार होता है, तो उसको रोकने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी तो हम लोग ये जो दवाई इसके यूजेस क्या होता है इसके बारे में पता कर लिया है। तो इसके साथ साथ हम लोगों को ये जो दवाई है इसको लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में हम लोगों को किस तरह का जो प्रिकॉशंस होता है यानी कि सावधानियाँ जो होता है वो बरतनी पड़ेगी, वो भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसका यूजेस के जानना जितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूजेस के बारे में पता करके चले जाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा और आपको ये नॉलेज ही नहीं रहेगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में किस तरह का जो प्रिकॉशंस वगैरह होता है वो आपको लेना चाहिए, और इसको लेने से किस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट होता है अगर पता रहेगा आपको, तो आप कॉन्शियस रहेंगी कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पता कर लेते हैं कि ये जो दवाई है इसके लेने के बाद किस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है कि स्लीपनेस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा, ये एक साइड इफेक्ट के तौर पे दिखा जा सकता है। और इसके साथ साथ डिजीनेस यानी कि किसी का चक्कर जैसा महसूस होना, और किसी को हेडेक यानी कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, इस तरह का भी एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और किसी का बिहेवियरल चेंज यानी कि अगर ये जो दवाई आप लेंगे ना तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे आपका जो बिहेवियर होता है यानी कि हमारा जो व्यवहार होता है उसमें भी थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बदलाव हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी को इरिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगेगा शरीर में। और उसके साथ साथ किसी को नासल कंजेशन यानी कि स्टाफी नोज, इसका मतलब ये होता है कि सर्दी में जैसा होता है कि हाँ हमारी नाक से सही तरह से श्वास नहीं ले पाते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है कि नाक बंद हो गया है और नाक से हम श्वास नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह का एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है ये सब बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि अगर इसमें से कोई भी एक अगर आपको होंगे तो आपको पहले से नॉलेज रहेगा। अभी अगर बात की जाए इसका प्रिकॉशन के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल यानी कि ड्रिंक्स वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और उसके साथ साथ जो टोबैकोस होता है यानी कि आप बिल्कुल स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान नहीं कर सकते। और अगर किसी को पहले से किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज है उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सचेत हो जाइएगा। ये जो दवाई है इसको लेने से पहले अगर सब कुछ सुनने के बाद यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है, ये सब सुनने के बाद अगर डॉक्टर साहब को लगते हैं कि हाँ आप ये जो दवाई है इसको ले सकते, तब अगर प्रेस्क्राइब करेंगे तभी लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है और कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि आप लोग सबसे पहले डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। अगर सब कुछ सुनते हुए डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसका प्रेस्क्राइब करता है तब आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर आप लोगों के प्यार के तौर पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इसमें से बहुत फ़र्क पड़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद।